तो जब चाइना से उस मशीन को सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स की टीम आई और उन्होंने कहा कि अरे ये मशीन कौन सी है, वो अपनी मशीन को पहचान नहीं पाए क्योंकि नई मशीन का कलर चेंज था। तो वो जो चाइना के इंजीनियर थे वो उनको बोलते हैं फैक्ट्री ओनर को कि ये मशीन आज तक हमने वर्ल्ड में जहाँ पे भी लगाई है, इसको सेटअप करने में हमें मिनिमम 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये पहली बार है कि ये तीसरे दिन मशीन पूरी सेटअप होगी और 1.5 साल के अंदर एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री वहाँ पे होगी। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे को एक केस स्टडी याद आ रही है। एक कुछ समय पुरानी बात है, मैंने एक फैक्ट्री विजिट की। तो जब मैं उस फैक्ट्री के अंदर गया, वो पुरानी फैक्ट्री थी, मेरे क्लाइंट मुझे उस फैक्ट्री के अंदर ले गए। तो जब मैंने फैक्ट्री का एक पूरा राउंड लिया तो फैक्ट्री काफ़ी पुरानी लग रही थी और मैंने उनको कहा कि ये फैक्ट्री पहले बहुत बढ़िया चलती थी और कुछ समय से यहाँ पे कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम आई है क्या? तो मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगे कि आपको ये कैसे पता लगा कि ये पहले अच्छी चल रही थी और अभी प्रॉब्लम आई है। तो मैंने उनको बोला कि जो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, अब देखिए ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। ये जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है ये कई साल पुरानी लग रही है मुझे, और एक साइड में उन्होंने बाथरूम बनाए थे, वो 2-4 साल पुराने थे और वो बाथरूम ऐसी जगह बन गए थे कि जहाँ पर अगर बाथरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे आना लाजमी है। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हमने ये फैक्ट्री बैंक की नीलामी में खरीदी है क्योंकि बैंक ने वो फैक्ट्री नीलाम की थी, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी और वो अच्छी फैक्ट्री थी और बहुत सालों तक वो बहुत प्रॉफिट में चल रही थी। तो इस तरीके से वास्तु का प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ता है और ये दिखाई भी देता है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, थोड़ा अनुभव होना चाहिए इसके लिए व्यक्ति को। खैर, फिर हमने तो अपने क्लाइंट के लिए काम करना था, तो मैंने उनको कहा कि हम इसी बिल्डिंग में काम करेंगे या अलग से आपके लिए कोई शेड बनाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी खुली जगह भी थी। तो वो कहने लगे कि साहब जैसा आपको उचित लगे, हमारी तो फैक्ट्री चलनी चाहिए अच्छे से। तो मैंने उनको कहा कि अगर फैक्ट्री अच्छे से चलनी चाहिए तो हम एक नया शेड बनाएंगे जिसके अंदर हम फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, वो सर्वोत्तम रहेगा। तो जब मैं वो सेट बनवा रहा था उनके लिए, तो मैं उसमें कुछ दरवाजे खोल रहा था। तो एक बार वो मेरे को कहने भी लगे कि साहब आप तो हमारा साउथ में दरवाज़ा बना रहे हैं और साउथ का दरवाज़ा हमने सुना बहुत ख़राब होता है। तो खैर मैंने उनको कहा कि जब तक मैं आपकी फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ, ना तो आपको कोई किताब पढ़नी है वास्तु की, ना आपको यूट्यूब में कोई वीडियो देखना है, नहीं तो आप बेवजह कन्फ्यूज़ रहोगे। तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिए और फिर देखिएगा रिजल्ट क्या आते हैं। तो साहब हमने वो फैक्ट्री सेटअप करी कुछ दिनों में, तो बल्कि उसमें भी अपने आप में एक और घटना मुझे याद आ रही है। तो उस फैक्ट्री की जो सबसे बड़ी मशीन जो लगानी थी हमने, तो मैंने उसकी जगह बनाई और वो मशीन चाइना से इम्पोर्ट होके आनी थी वो मशीन। तो मैंने उनको कहा कि पहले मशीन बताओ मुझे कैसी है, क्या है, मैं उस मशीन को समझूंगा। तो खैर फैक्ट्री से उस मशीन के वीडियो मेरे पास भेजे गए मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो जो मैंने मशीन को देखा, उसकी वर्किंग समझी, फिर मैंने उसकी एक प्लेस डिसाइड की कि जी यहाँ पे लगाई जाएगी ये मशीन। अब जब मशीन हमारे पास आ गई तो अब हमने फैक्ट्री तो सेटअप कर दिया, तो मैंने उनको बोला कि हम इस मशीन का पेंट चेंज करेंगे। अब उसमें अलग अलग रंग थे, वो चाइना वाले जैसे भी रंग लगाते थे उन्होंने लगा रखे थे। तो मैंने उनको कहा कि इसका आधे हिस्से में हम ये वाला पेंट हटा के ये वाला पेंट करेंगे। तो खैर वो तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही थे, तो कोई बात ही नहीं थी, तो हमने पेंट कर दिया। तो जब चाइना से उस मशीन को सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स की टीम आई, वो मैन्युफैक्चरर अपने आप भेजते हैं अपनी टीम को। तो जब वो टीम वहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि अरे ये मशीन कौन सी है, वो अपनी मशीन को पहचान नहीं पाए क्योंकि नई मशीन का कलर चेंज था। तो उन्होंने कहा कि साहब जैसे आपके यहाँ फेंग शुई होता है, हमारे यहाँ वास्तु है और हमारे वास्तु वाले ने चेंज कर दी। तो उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है, और उन्होंने मशीन सेटअप करनी शुरू की। तो कुछ समय के बाद वो बोलते हैं साहब आपके वास्तु वाले ने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो फैक्ट्री का ओनर है वो कहते हैं कि हमें तो उन पर विश्वास है, पर आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया? तो वो जो चाइना के इंजीनियर थे वो उनको बोलते हैं फैक्ट्री ओनर को कि ये मशीन आज तक हमने वर्ल्ड में जहाँ पे भी लगाई है, इसको सेटअप करने में हमें मिनिमम 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये पहली बार है कि ये तीसरे दिन मशीन पूरी सेटअप हो गई। तो ये इस तरीके से हमने वहाँ पे कलर उसका चेंज किया और डिज़ाइन किया। तो खैर बात फैक्ट्री की है, तो फैक्ट्री के बारे में ये है कि जब हमने फैक्ट्री सेटअप करी, तो जब वो मेरे को कह रहे थे कि दरवाज़ा यहाँ कैसा, तो जब मैंने उनको कहा कि यही दरवाज़ा आपकी उन्नति के रास्ते खोल देगा, आप चिंता न करें। और हुआ क्या, हमने वो फैक्ट्री जब सेटअप करी तो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा उन्होंने किया कि उतनी उनकी क्षमता भी नहीं थी जितने उनके पास ऑर्डर आ गए, और 1.5 साल के अंदर एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री वहाँ पे होगी और आज भी बहुत अच्छे से वो फैक्ट्री चल रही है।